हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमारा दूसरा लेक्चर है। आइए हम उसी के क्रम में आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है कि मैंने आपको बताया है कि जब आप इकाई का स्थान ज्ञात करेंगे, यूनिट प्लेस, तो किसी भी संख्या का इकाई स्थान ही आपको देखना है। ठीक है, इकाई अंक ही आपको देखना है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे यहां दिया है कि 3 लिखा है, इसके इकाई स्थान पर क्या? इसके इकाई स्थान पर लिखा है 3, यहां पे लिखा है 6 और यहां पे लिखा है n। इसका जो गुणा है मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है। तो गुणा करने के बाद जो इसको गुणा करेंगे आप, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। 6 त्रिक 18 गुणे n यानी 18 n हो गया। लेकिन लिखा है कि इकाई स्थान हमारा क्या आया? इकाई स्थान इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा इकाई स्थान आता है, वो इकाई स्थान जो हमारा है वो कितना आया है? इकाई स्थान आया हमारा n+2। n+2 हमारा इकाई स्थान हमारे प्रश्न में आ रहा है। तो यदि हम किसी तरीके से n का मान ज्ञात कर लें तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। जरा देखिए, 3 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। 18 में हमें लेना है किसको? 8 को लेना है। किसको लेना है? 8 को लेना है। n+2 हो गया। अब जरा देखो n का मान कितना आएगा? n का मान कितना आया? 6 आया। n का मान कितना आया भाई? 6 आया। लेकिन आपके प्रश्न में इकाई का स्थान n+2 दिया गया है। जब आपके प्रश्न में इकाई का स्थान n+2 दिया है तो आप जरा बताओ, n का मान हमको मिला है कितना? 6 मिला है और 2 जोड़ देंगे कितना आएगा? 8। इसका मतलब होता है इकाई का स्थान 8 आएगा, जो हमारे प्रश्न में दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है। ठीक, दूसरा प्रश्न में आपको मैंने बताया कि जब हम इकाई स्थान पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों को हमको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 9 आया, ये 9 है, इसकी स्थिति मैंने 2 बताई थी। क्या बताई थी? 2। यदि ऑड आता है, पावर क्या आता है? ऑड आता है। यदि पावर क्या आता है? इवन आता है। ठीक है, यदि ये जो पावर है, पावर जो है ऑड आया, या जो पावर है ये इवन आया। ठीक है, यदि पावर ऑड आएगा तो मान आएगा 9, इकाई स्थान कितना आएगा? 9 आएगा। यदि पावर इवन आएगा तो इसका इकाई स्थान 1 आएगा। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप 2, 3, 7, 8 एक नंबर है जिसको याद करेंगे। यदि ये अंक चाहे 2 आवे, चाहे 3 आवे, चाहे 7 आवे, चाहे 8 आवे, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर आते हैं तो उसके घात को छोटा करने के लिए हम 4 से क्या देंगे? भाग देंगे। जरा देखा जाए, ये तो रहा इसका बेसिक बात। ये रहा इसका क्या? बेसिक बात रही। तो जरा बताओ, 9 है, 9 यहां 9 लिखा है, 9 का पावर 63 है। 63 सम है कि विषम?
तो भाई 2 से 63 कटेगा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑड पावर है, विषम है। जब ऑड है तो 9 के ऊपर कितना भी घात लगा रहे वह 9 ही आएगा, प्लस लगा दो। फिर मैंने बताया कि 7 है, 7 लिखा है, इकाई स्थान कितना याद दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है। तो 7 है तो इसका मतलब है हमको 4 से देना है भाग, किसमें, पावर में, घात को छोटा करने के लिए भाग दिया जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 में से 8 को घटाएंगे 1 आएगा, 1 आएगा तो शेषफल 1 आया। तो जब शेषफल 1 आया तो इसी के ऊपर बैठा दिया जाएगा 7 के ऊपर। तो 9 7 कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि हम इकाई स्थान पढ़ रहे हैं तो हमको दहाई से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। आइए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि अभी मैंने आपको एक कुछ बताया है, बताया ये कि जब 2 3 7 8 ये इकाई स्थान पर आएगा तो हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। तो जरा देखें, इसके स्थान पर 3 आया कि नहीं आया, आया। इसके इकाई स्थान पर 3 आया कि नहीं आया, आया। 8 आया कि नहीं आया, 8 आ गया। जब 8 आ गया, 3 आ गया, इन चारों में से आ गया कोई, तो आपको दिमाग में ये ले लेना है कि हमको पावर में 4 से भाग देना है। ठीक है, आइए पहले मैं लिखता हूं 3, पहले मैं लिखता हूं क्या, 3 माइनस में लिखता हूं क्या, 8। केवल मुझे इकाई स्थान ही लेना है। ठीक है, इकाई स्थान ही लेना है। अब देखो भाई, 4 से मैं भाग दूंगा 43 में, 43 में मैं 4 से दिया भाग, जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा 4 आएगा, यहाँ एक कट जाएगा, 3 को उतार के लाओगे भाग जाएगा नहीं, और यहां पर क्या करेंगे हम, 0 लिख देंगे, यानी इसका शेष फल रिमाइंडर आर जो है ये कितना आया, 3 आया। अब देखो 53 53 अब ये 53, ये 53 है। अब इस 53 में फिर मैं 4 से भाग दूंगा तो ये एक बार जाएगा, एक बार गया तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इस 3 को लेके आएंगे तो 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 किया कितना, 12 हो जाएगा। शेषफल 1 आया। आर क्या आया भाई, 1 आया। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि जब आर आ जाता है, रिमाइंडर आप याद कर लेते हैं, तो वही रिमाइंडर आप इसके ऊपर क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसका 3 का रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, और इसका रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। ठीक है, शेषफल को ही पावर लगा दिया जाएगा। अब देखो भैया, इसका गुणा करोगे तो 3 का 3 बार गुणा करोगे तो 27 आएगा, 27 आया। और इस 8 का गुणा एक बार करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, इस 27 से हमको कोई लेना देना नहीं। अब इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी घटाने पर 1 माइनस में आता है तो आप उसमें 10 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं भैया, 10 जोड़ देते हैं। जब 10 जोड़ेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
ये प्रश्न हमारा है। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे मैंने लिखा कि 12 के घात 55 दिया है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 4। क्या लिख सकता हूं भाई? 3 गुणे 4। 3 गुणे 4 लिखा तो 55 यहां घात लगा दिया, 55 घात लगा दिया। इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि 55 3 पर भी जाएगा और 4 पर भी जाएगा। आइए देखते हैं, अब इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करेंगे, 12 के घाते जो है ये 55 है, बटे 3 के घाते कितना है? 11 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 55 हो जाएगा और गुणे 4 का पावर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखें 3 का पावर क्या है? 11 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 जब ऊपर आएगा तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा और 4 का पावर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। मैंने आपको बताया एक बात, मैंने आपको ये बताया कि जब 3 रहता है, जब 3 रहता है तो इसका इकाई स्थान निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं, यही ना करते हैं। अब जब हम 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या कुछ आएगा? पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। जब कोई शेषफल नहीं आएगा तो यही इसके पावर 0 आएगा, तो 0 बैठा देंगे। अब 4 आया, 4 का मैंने बताया कि 4 का यदि पावर आएगा 1 तो 4 होगा, अगर 2 आएगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि घात 8 आएगा तो उत्तर 4 ही आएगा। ठीक है, और यदि घात विषम आ गया, विषम आ गया तो 4, यदि सम आ गया तो 6 आएगा। तो एक 55 क्या है? विषम है, तो इसका कितना आएगा? 4। यानी यहां पे देख सकते हैं यदि किसी का पावर 0 है उसका मान क्या आएगा? उसका मान 1 आएगा, तो यहां से 4 आ गया। यानी इसका मतलब है इकाई का स्थान यहां से क्या आया? 4 आया। अच्छा, अब ये देखो भाई, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 8 का 48 है, 8 का 48 है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और टू द पावर कितना? 48। ये जो 86 लिख दिया गया है, यहाँ पे 86 नहीं है, यहाँ 16 है। क्या है? 16। तो बटे क्या कर देंगे हम? बटे कर देंगे, 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4 और यहां पर 18। अब जरा देखो 18, ये 48 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 के घाते कितना हो गया? 8 3 24, 4 की 12 2 14, 144। यहां पर 18 चौके 72, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 72। अब जरा देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के घाते कितना आएगा? 72 आएगा। जरा बताओ आप कि जब 2 आता है तो इसका इकाई स्थान हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो मैंने कहा कि जब 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा तो हम 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे 72 में, तो 18 चौके 72 पूर्ण रूप से कट जाएगा। जब पूर्ण रूप से कट जाएगा तो इसका पावर कितना आएगा भाई? 0 आएगा। तो 0 आएगा, इसका हल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब एक और बचा है, एक और बचा, यहां एक और बचा, एक और बचा। देखिए ये 27 है, ये 27 है। देखिए मैं आपको प्रश्न को एकदम छोटा करके हल कर रहा हूं, एकदम तोड़ तोड़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए। हर एक स्टेप को अलग अलग किया जा रहा है। आइए तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है 27। 27 को 3 का 3 पावर होता है तो 27 आता है, हम जानते हैं। यहां 25 आ गया। अब यहां 9 है, 9 का 3 का पावर यदि 2 आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं। अब 25 दिया कितना होता है? 75 होता है, 3 के घाते 75 हो गया। यहां पर 12 दूनी
24 हो जाएगा, घटा देंगे। ये घात का नियम होता है कि जब नीचे से कोई ऊपर जाता है, बेस समान होता है, तो घातें आपस में क्या होती है, घट जाती है। घातें आपस में क्या होती है, घट जाती है। तो आइए इसको घटा के देखते हैं। 3 का पावर कितना आया भैया, यहां पर 1 आया और यहां पर कितना आया, 5 आया, 51 आ गया। अब 51 आया तो 4 से हम भाग देके देखेंगे, 3 है ना, 4 से हम भाग देके देख रहे हैं कि इसमें क्या आएगा। 51 में 4 से भाग दिया जाएगा तो देख लीजिए क्या आता है। 51 में मैं 4 से यहां भाग देके दिखा रहा हूं, अभी आपको मिटा देता हूं, दूंगा मैं। 51 में 4 से भाग देंगे तो 4 51 में 4 आएगा, 1 कट जाएगा, देखिए 1, फिर आया यहां पर 4 दूनी कितना, 8 आया, और 8 3 11 होता है। इसका मतलब है इसका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। और जब 3 आएगा तो 3 के ऊपर 3 करेंगे, इसका मतलब 27 आएगा। और जब 27 आएगा तो इकाई का स्थान हमको लेना है 7। लेकिन ये तो है हमारे प्रश्न में नहीं, हमारे प्रश्न में प्रश्न लगा हुआ है, इसका मतलब है सभी इकाइयों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर जो हमारा इकाई स्थान आया है वो 4 आया भाई, हमारा यहाँ का जो इकाई स्थान है वो क्या है, 4 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो हमारा इकाई का स्थान आया है वह क्या आया है, 1 आया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और यहाँ का जो इकाई स्थान हमारा आया है वो 7 आया है। देखिए 4 1 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इकाई स्थान, तो हमको दहाई से कोई लेना देना नहीं है। तो जरा आप बताओ हमारा उत्तर क्या है, हमारा उत्तर है 2, यही है उत्तर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को वैसे ही करना है। ठीक है, हम आपको एक ही लाइन में कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आइए ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न है। ठीक है, यहां पर माइनस का निशान है, ये टाइपिंग एरर हो गया है यहां पर। ठीक है, आइए अब देखिए, ये सब प्रश्न हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको केवल यहां से इकाई स्थान को ही लेके आना है। 23 लिख दिया, माइनस लिखा 7 का पावर कितना, 38 लिख दिया, प्लस 6 का पावर कितना, 54। आइए ये प्रश्न है। मैंने आपको बताया कि जब आपके प्रश्न में इकाई स्थान पर 2 3 7 8 हो तो इनकी घातों में हम 4 से क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, अब हम भाग देने चल रहे हैं। इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, 3 आएगा, 3 आया। इसमें भाग देंगे तो 4 8 32, 4 9 36, 36, 4 में 9 का गुणा करोगे 36, 38 में 36 को घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर मैंने बताया कि 5 और n और 1 और 0 और 6 में कोई भी पावर लगा हो, उनका मान वही होता है जिसके ऊपर पावर लगा होता है। 5 का पावर अगर 1000 है तो भी 5 आएगा, यदि 6 के पावर 10,000 लगा हुआ है तो भी 6 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे मुझे 6 ही लिख देना है। क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। ठीक, अब आइए इसको करेंगे 3 बार गुणा तो 27 आएगा, इसको करेंगे 2 बार गुणा तो 49 आएगा, इसका 6 है। अब बताओ हमें 2 नहीं लेना है, हमें 4 नहीं लेना है, हमें लेना क्या है, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, माइनस 9 हो गया, इसको घटा दिया तो कितना आया, 4 आया। तो हमारा उत्तर कितना आएगा भाई, हमारा उत्तर आएगा 4। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को ऐसे ही आराम से आपको लेके चलना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न, यहां पे देख रहे हैं
कि कोई एक ऐसा व्यंजक दिया है जिसका यूनिट प्लेस आपको ज्ञात करना है। ये जो हमारा प्रश्न है यह ऐड का है। जैसे संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग आप जो पढ़ते हैं वही है, यानी 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं दी गई है। तो यदि आप 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए कोई सूत्र होगा, तो सूत्र यही है कि जब ऐसे आएगा 1 से शुरुआत होगी 100 तक कोई संख्या रहेगी, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग जब करेंगे ये सूत्र होता है, तो आएगा n+1 बाई क्या 2। यही हमारा है फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर हम रख देंगे n का मान कितना है 100 है भैया, n का मान कितना है 100 लिख दिया। यहां पर n का मान 100 लिखेंगे और 100 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 101 आएगा, बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। और आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 0 आ गया गुणनफल में इकाई स्थान पर, तो इकाई स्थान को वह 0 ही कर देता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये 7वां प्रश्न है हमारा। 7वां प्रश्न ये दिया है कि वही प्रश्न है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लग गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका कोई सूत्र दूसरा होगा, जो दूसरा सूत्र होगा। तो सूत्र में यही लिख देता हूं कि जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आप इस सूत्र को लगाएंगे, n+1 और 2n+1 बाई क्या 6 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। n का मान है 100, n का मान कितना भाई 100 है। आप उधर करेंगे 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 101 हो जाएगा। उधर 2 n है, 100 दूनी 200 + 1 यानी 201 हो जाएगा, गुणे 201 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको काटिए, आप इसको काटेंगे तो 2 तिया कितना हो गया 6, 2 बचे कितना 10, 50 हुआ। अब इस 3 को काटेंगे तो 3 छक्के कितना 18 और 3 सते 21। ठीक है, ये हो गया। अब जरा बताओ हमको मिला क्या, हमको मिला 50, मिला हमको 101 और मिला क्या 67, यही ना हमको मिला भाई। जरा हम इसको इकाई स्थान को मिलाते हुए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का 7 में गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इस प्रश्न का भी उत्तर क्या आया 0 आया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ये, देखिए इसमें भी वही लगेगा, लेकिन हमारा अब जो अंतिम प्रश्न था, अंतिम अंक था प्रश्न का, वहां 100 हुआ करता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 25 है तो मैं लिखूंगा 25, दूसरा लिखूंगा 26, तीसरा लिखूंगा 25 दूना 50 + 1 51 बचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 तिया कितना 6 और 13 दूनी 26 होता है, 3 को लेके आएंगे तो 17 तिया 51 होता है। ठीक है, अब इसका गुणा किया जाए, हमें मिला है क्या 5 मिला है, फिर मिला है 3 मिला है, फिर मिला है हमको 7। हमको इकाई स्थान नहीं पढ़ रहे हैं तो इकाई को ही लेके चलना है। 5 तिया 15 और यहाँ 15 हो गया तो 15 5 को ही लेना है, 5 सत्ते क्या हो गया 35 हो गया। तो अब जरा बताओ 3 को तो लेना नहीं है, हमें हमारा प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, आइए
ये देखिए, ये हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, जरा देखा जाए। देखा जाए, जैसे एक यहां दिख रहा है, इसका मान 1 होगा। यहां पर देखो 2 है तो 2 दूनी 4, यहां पर 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 दिया है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो इसका क्या हो जाएगा, हमको लेना है 7। यहाँ पे 4 है, मैंने कहा कि 4 जब आएगा, यदि 8 आएगा तो 4 ही होगा, यदि इवन आएगा तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका इकाई कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ देखें 5 है, 5 का कोई स्थान है यदि, तो 5 ही उसका इकाई स्थान होगा। यदि 6 है, 6 का कोई है तो 6 ही होगा। अब देखो 7 आ गया, जब 7 आ गया तो आप जानते हैं कि 7 आएगा तो हमको उसके पावर में 4 से भाग देना होगा। मान लो हम 4 से भाग दे लेते हैं, 4 से भाग देंगे तो आएगा, एक ही बार जाएगा, 7 पावर है, तो जब एक ही बार जाएगा तो 7 में से 4 को घटाओगे तो 3 आएगा, यानी 7 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब 7 का पावर हुआ 3, 7 का पावर हुआ 3, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 करोगे आप, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, और यहाँ पर 7 करोगे तो 63 आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि जब हम 7 को लेके चलेंगे, जब हम 7 को लेके चलेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब यदि 8 आ जाता है, 8 लिखा है यहां पर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो 8 का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 9 है, मैंने आपको बताया कि यदि 9 आता है तो 8 है, और 8 है तो इसका मान कितना होगा, 9 होगा। यदि इवन आता तो 1 हो जाता। 10 का पावर 10 लिखा है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0 है। 11 का पावर कुछ भी लिखा है, इसका मतलब है 1 है। अब यहाँ पर 12 है, 12 का पावर 12 लिखा है, यानी 2 का पावर 12, 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम 2 का पावर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जरा आइए अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 1 5, 5 हुआ, 7 5 12 हुआ, 12 हो गया तो 2 को काट देंगे, 6 2 8 हो गया, और 8 5 13 हो गया, 13 को काट देंगे, 6 3 कितना हुआ, 9 हुआ, और 9 3 12 हुआ, 12 1 को काट देंगे। इसका मतलब होता है यदि किसी का पावर 0 लगा है उसका मान 1 होता है। क्या मान होता है, 1 होता है। तो 2 1 3 हो गया, और 3 में 9 जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हुआ, 12 हुआ, फिर काट दिया जाएगा, फिर 2 बचा, 2 का पावर 0 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो अब बचा देखिए 1 और 1, 2 1 3 1 कितना आएगा, 4 आएगा, और यही 4 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो दिया नहीं गया है, मिसप्रिंट हो गया है, आप समझ जाएंगे कि इसको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न समझने से पहले हमको एक बेसिक बात जाननी है। जैसे a टू द पावर m लिखा है और टू द पावर यहाँ n लिखा है, और यहाँ पर यदि लिखा है a टू द पावर m और यहाँ पर टू द पावर n लिखा है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। कैसे, देखिए, ठीक है, इसका मतलब है कि a टू द पावर जो m है, ठीक है, टू द पावर n है, इसका मतलब है a टू द पावर m गुणे m ऐसे डॉट डॉट करते हुए जाएंगे n टाइम्स तक जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे दिया जैसे दिया 2 टू द पावर 3 ये दिया, तो इसका मतलब हुआ
कि 2 तो है, यहां पर 2 गुणे 2 ये हमको करना है। 2 हमको कितनी बार करना है? 3 बार करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का घात कितना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 8। कितना घात हुआ? 8 हो गया। ये बात इसकी है। अब यदि ये वाला आता है, जैसे 2 के घाते यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब हुआ इसका और इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 2 के घाते क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जरा आप हमको बताओ, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो वही बात यहां समझाने चल रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे हमारे प्रश्न में दिया है कि 22, क्या दिया? 22, यहां पावर दिया 33, इसके टू द पावर है 34। ये है प्रश्न। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम 33 का गुणा जो है कितनी बार करेंगे? 34 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे भैया? 34 टाइम्स करेंगे। 34 बार करेंगे। और 34 बार जब करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा काम। इसका मतलब हुआ कि मैंने आपको बताया कि जब 2 आएगा भाई, तो हमको भाग देना 4 से। 4 से भाग मैंने इसमें दिया, इसमें दिया, अलग अलग भाग दे के देखना है। 4 सत्ते 28, 4 अठे कितना? 32। आज शेषफल कितना आया? 1 आया। यहाँ पर भी शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सब पर शेषफल 1 आएगा। इसका मतलब हुआ 1 का 34 बार गुणा। इसका मतलब हुआ 1 का कितनी बार गुणा? 34 बार। 1 का 34 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? गुणा करोगे तो 1 ही आएगा कि नहीं आएगा भाई? 1 ही आएगा। और जब 1 आएगा, 1 का 34 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो उस 1 को ही हमको क्या कर लेना है? 1 को हमको देखना है। अब यहां देखो, अब मैंने कहा कि अब ये सब दुनियादारी जो है उसको भूलना है। 2 का पावर कितना है? जो शेषफल बचता वही लिखते हैं यहाँ 1। तो 2 का पावर 1 है तो कितना उसका उत्तर आएगा? 2 आएगा। यही इसका इकाई स्थान हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं इसी पर आधारित इससे भी बेस्ट प्रश्न को लेकर के आऊंगा, जिसमें आप रिमाइंडर को जब माइनस जाते हुए ऊपर देखेंगे तो क्या करेंगे उसको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।